हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजयवासी। तो आज की वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 11.1 से क्लास 10th के लिए, क्लास कौन सी है आपकी, क्लास 10th के लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10 से। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर क्या है, आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB बराबर आपको 5 सेंटीमीटर रखनी है, और जो कोण एबीसी है वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का हो। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक त्रिभुज की रचना करनी है। और उसके बाद क्या है, फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हो। ध्यान रखना कितने, 3/4 गुनी। तो देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक हमें त्रिभुज बनाना है। ठीक है ना। तो त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, एक हम रफली डायग्राम बना लेते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो मैं एक यहां पर एक रफली डायग्राम बना देता हूं। चलो रफली, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, एक रफली डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, एक देखिए एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक ये त्रिभुज बनाएंगे जिसमें हमें बी सी और ए, ये तीन इसकी साइड हो गई, ए बी सी, और हमें बी सी बराबर क्या दे रखा है, बी सी है आपको 6 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, और यहां पर ये एंगल जो होगा वो क्या है, एंगल ए बी सी क्या है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद में इसकी संगत भुजाओं का 3/4 हमें बनाना है, जो नया जो त्रिभुज बनेगा। ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या करेंगे, एक हम त्रिभुज हम बना रहे हैं एबीसी। तो हम पहले बेस को ड्रॉ करेंगे। तो बेस क्या है आपका, 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहां से एक बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है। तो देखिए बेस को बना लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर। यहां से 0 से लिया और 6 सेंटीमीटर के लिए मैंने यहां पर ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका BC। तो इसे मैं नाम दे देता हूं, इसका नेमिंग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, BC। अब यहां पर BC पे अभी आपने जो रफ डायग्राम में देख रहे हो, B पर एंगल कितना बनना है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का इस पे एंगल बना लेते हैं। तो अब देखिए थोड़ी सी हम कुछ ये दूरी लेंगे कंपास में, और यहां से क्या करेंगे, B के पॉइंट पर हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। ठीक है ना, एक आर्क लगा देते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हमें आर्क लगा देते हैं, और यहां से हम वही डिस्टेंस लेना है, और इसे हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। तो मैंने यहां पर इसे कट कर लिया। अब यहां से क्या करेंगे, हम इसे आगे बढ़ा देंगे। B से हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट जो कट जो हुआ है, इसे थोड़ा आगे यहां से लेते हुए बना देते हैं। ठीक है ना। अब क्या हो गया, यहां पर हमने ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें क्या दिया हुआ था, ए बी बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो वो भी हमें लेनी है। तो अब कंपास में क्या करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं। 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो यहां से 5 सेंटीमीटर लूंगा और एक आर्क लगा के मैं यहां पर कट लगा देता हूं। क्या हो गया, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, C को, ये जो कट जो लगा है इससे हम इसे मिला देंगे, तभी तो आपका एक ट्राइंगल जो है वो पूरा बन जाएगा। हमने इसे इससे मिला दिया। अब जो आपको ट्राइंगल जो बनाने के लिए बोला गया था ABC, वो हमारा जो है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बन गया है। ये कितनी होगी आपकी, 6 सेंटीमीटर, और AB कितनी होगी आपकी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन का मेन पार्ट। मेन पार्ट क्या कह रहा है ये आपसे, इसका 3/4 गुना हमें एक और त्रिभुज हमें बनाना है। ठीक है ना, जो इसकी संगत भुजाओं का कितना होना चाहिए, 3/4, 3/4। तो देखो अगर मैं 4 से 3 को में से डिवाइड करता हूं तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 0.75, यानी 1 से छोटा है। तो यानी कि जो हमारा ट्राइंगल जो बनेगा वो डेफिनेटली इससे छोटा बनेगा। क्या बनेगा, इससे छोटा ट्राइंगल हमारा बनेगा। ठीक है ना। तो यानी कितना बनना है, 3/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हाईएस्ट नंबर क्या है आपका, डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। तो अब हमें क्या करना है, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेना है। तो एक्यूट एंगल आप कंपास की सहायता से भी बना सकते हो। जो 90 डिग्री से जो भी छोटा एंगल होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से। ठीक है।
अब देखिए आपको क्या मिला है 3/4, तो यहां पर हाईएस्ट नंबर क्या है 4। तो मैं ये जो हमने लाइन जो खींची है बी, इसे कुछ नहीं है तो मैं इसे एक्स नाम दे देता हूं। क्या नाम देता हूं बी एक्स। तो देखिए इसके कितने करेंगे 4 बराबर भागों में हम इसे बांट लेंगे। तो मैंने कोई भी डिस्टेंस लिया, इसमें से 4 कोई भी बराबर पार्ट जो है हम उन्हें कट कर लेते हैं। ठीक है, पहला कट लगा लेता हूं मैं यहां से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कितने हो गए 4। 4 हमने इसके बराबर भाग जो हैं वो हमने इसके लगा दिए हैं। ठीक है, आपको यहां तक क्वेश्चन समझ आया। अब हमें क्या करना है यहां पर, अब इसके 3 जो थे 4 हमने बराबर भाग बांट लिए। तो ये जो बनेगा, अब देखिए यहां से अगर अब मैं जो इसका चौथा पार्ट है हम इसकी नेमिंग भी कर देते हैं। ये क्या हो गया B1, ये कितना हो गया B2, B3, और क्या हो गया B4। अब B4 को क्या करेंगे हम C से मिला देंगे। तो B4 को मैं क्या करता हूं C से मिला देता हूं। C से हमने B4 को क्या करा मिला दिया। ठीक है, B4 को मिला दिया। अब हमें क्या करना है ध्यान दीजिए। अब आप यहां आइए जरा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या था 4, तो इसलिए हमने क्या करा B4 को हमने C से मिला दिया। अब हमारा न्यूमरेटर क्या है 3, यानी इसका जो थर्ड पार्ट जो है आपका, इसे भी हम इससे मिलाएंगे। बट कैसे बनाएंगे, जितना जो आपका एंगल B4 पे बन रहा है इसके समरूप या बराबर एंगल हमें क्या बनाना है B3 पे बनाना है। ध्यान दीजिए, जितना एंगल आपका B4 पर बन रहा है इतना एंगल हमें कहां बनाना है B3 पे बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, पिछले क्वेश्चनों में आप देख चुके हो हम कैसे बनाते हैं। तो हमें क्या करना है B4 पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें नापना है कि ये कितने डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है। तो हमने एक आर्क लगाई, सेम उसी से हमने पॉइंट B3 पर एक हमने आर्क लगाई। ये डिस्टेंस आपको सेम रखना है, डिस्टेंस ध्यान रखना बदलना नहीं चाहिए। अब हमें इसे नाप लेना है कि ये डिस्टेंस है कितना, यानी इस चाप की लंबाई क्या है। तो चाप की लंबाई इस तरीके से आप नापेंगे। ठीक है, ये आपकी चाप की लंबाई आ गई। तो बिल्कुल इसी हिसाब से हम यहां पर ये जो चाप है इसे नाप के इस पे हम क्या करेंगे कट लगाएंगे। तो हमने यहां पर एक कट लगा लिया है। अब जहां इसने एक कट लगाया है यहां से हम B3 को मिलाएंगे। तो यहां से क्या कर रहे हैं हम B3 को मिला दे रहे हैं। तो अब B3 जो है वो B4 के यानी कि B4 और C के क्या हो गई समांतर हो गई है। क्या हो गई है समांतर, हमने लाइन खींच लिया। इसे मान लेते हैं जहां इसने कट करा है ये C1 पे इसने इसे कट किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां से जितना आपका एंगल C पर बन रहा है उतना ही बराबर हमें एंगल C1 पे या C' पे भी बनाना है। जितना एंगल C पर बन रहा है उतना ही एंगल कहां बनाना है C1 या C' पे। तो अब इसे भी नापते हैं ये कितने डिग्री का एंगल है। तो हम यहां से फिर से वही अपना प्रोसेस दोहराएंगे। हमने C पर इसे प्रकार को लेंगे और कुछ दूरी लेके ऐसे हम एक चाप लगा देंगे। सेम इसी तरीके से चाप हमने इस पे भी लगा दिया। और अब हम इसे नाप लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या है। तो देख रहे हो आप, ये लगभग उतनी ही आ रही है और थोड़ी सी कम है इतनी लंबाई। और इसी लंबाई के साथ हम यहां पर एक चाप लगा देंगे। ये जो आपकी चाप जो लगी है, ये जो आपका कटान बिंदु जो हमें यहां पर मिला है इसे हम क्या करेंगे C' से इसे मिला देंगे। और इससे मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो ये जहां ये मिली है इसे क्या मान लेते हैं हम A'। तो अब जो आपका त्रिभुज जो दिया हुआ था, पहला जो त्रिभुज जो हमने ड्रॉ करा था वो क्या था ABC। ये समरूप यानी 3/4 भाग किसका हो गया ABC का। कौन सा हो गया A', B और C'। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन की संरचना हो गई है। और अब आपको इसके स्टेप्स में आप इसकी रचना लिख लेंगे। तो जो आपको रचना लिखने के लिए दी गई है वो आपकी बन गई है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मिलता हूं। बाय बाय।